185 के टारगेट के लिए स्विंग ट्रेड पर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। द स्टॉप लॉस शुड बी एट 156, 156 रुपए। इस बीच बैंक निफ्टी हरे निशान में आते हुए और एचडीएफसी में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक पहले जो 2.25% नीचे था, अब 1.5% नीचे है। तो एचडीएफसी ये देखिएगा वेटेज के हिसाब से जब स्टॉक मूव करना शुरू करता है तो बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके गया है। कोटक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक सुबह से ही हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। फेडरल बैंक भी हरे निशान में आ चुका है। लेकिन रिकवरी कहाँ देखने को मिल रही है? रिकवरी देखने को मिल रही है एचडीएफसी बैंक में। आई होप इट रिकवर्स और इसकी रिकवरी के चलते हुए बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलते हुए और हरे निशान में इस समय बैंक निफ्टी कामकाज करते हुए, निफ्टी भी हरे निशान में आने की पूरी कोशिश कर रहा है। और अब 15 अंकों की गिरावट बाकी बची है। इंडिया विक्स भी हल्का हुआ है, पहले 6% नीचे था, बढ़त के साथ था, लेकिन अब वहां पे 3% की बढ़त जो है देखने को मिल रही है। फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी आज दोनों हरे निशान में इस समय कामकाज करते हुए। सम बिट ऑफ रिकवरी इन द मार्केट, सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी के बीच। अगला सवाल जो है विजय मकवाना जी का है। विजय मकवाना जी पूछते हैं, टाटा पावर 410 पर लिया है, बायोकॉन 418 पर लिया है, दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया क्या है? टाटा पावर में आज थोड़ी बहुत बुरी समाचार भी थे विद रिस्पेक्ट टू द आर्बिट्राज केस फ्रॉम सिंगापुर, उसके चलते हुए आज टाटा पावर में डेंट था, सुबह से 3 से 4% की गिरावट थी। वही बायोकॉन इज होल्डिंग अप टू द लेवल्स, कंसोलिडेशन फेज में है। अब बाकी तो आपको विजय लक्ष्मी जी बताएंगे। देखिए, टाटा पावर के रेफरेंस है ना, कई बार प्राइस को भी फॉलो कर लेना चाहिए। सिर्फ प्राइस के बेस पर भी काफी कुछ मिल जाता है आपको। तो मैंने तेजस नेटवर्क की जो बात की थी, 3-4 बार बोला कि 580 रखना, एसएल 580 रखना। अगर नहीं रखा तो ये हो सकता है वहां पर जो आप टाटा पावर में देख रहे हैं, बिकॉज एक जो भाव होता है ना, उस भाव में बहुत सेंटिमेंट्स भरे होते हैं। वो लेवल्स पर क्या वॉल्यूम से वो बहुत मैटर करती है वो चीजें। तो ग्रेजुअली आएगा वैसे ये सब, आपको डोंट वरी, बट स्टॉप लॉस की रेस्पेक्ट करना जरूरी है। अदरवाइज सच काइंड ऑफ थिंग्स कुड हैपन इन फ्यूचर इन एनी ऑफ द स्टॉक इररिस्पेक्टिव। अभी फिलहाल टाटा पावर की बात करें, 350 के पास में है और टूटेगा। और मुझे लगता है कि अगर आप वो पेन मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 2 से 3 साल वाला, तो आप एक्यूमुलेट करो। लेकिन अभी मुझे सीधा सीधा दिख ही रहा है कि कहीं ना कहीं आपका 330 तक भी आ रहा है। करीब 2 हफ्ते रुक जाइए, 330 के आसपास तक मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं। अगर फ्रेश बाय करना है तो कर सकते हैं। और आज के इस प्राइस पर अगर आप किसी को लग रहा है कि नहीं 350 से रिवर्स कर जाएगा, आई डाउट, थोड़ा सा और सस्ता होगा। अगर आप चाहें तो आज निकल जाइए 320 के आसपास, और यहाँ पर गिरावट आ रही है करीब 5-7-8% और। ओके, बायोकॉन, अर्बन कंपनी, बायोकॉन, ओके। और बायोकॉन में इनकी एंट्री वगैरह कुछ, अगर मैं दोबारा पूछ पाऊँ तो 418 पे एंट्री है और उसी के आसपास का प्राइस इस समय चल रहा है, 417 के आसपास। फाइन। देखिए, जिस पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हैं, आज भी वॉल्यूम्स है, लेकिन कंपैरेटिवली पिछले 15 दिन से कम है। तो मेरी तरफ से आपको वेट एंड वॉच एंड होल्ड की सलाह है। फिर भी जो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस एक ठीक स्टॉप लॉस है, दैट इट शुड बी एट 395, 395 रुपए के एसएल पर बने रह जाइए। और 440, 440 को ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पर क्या प्राइस एक्ट करता है। अगर 440 इसने ब्रेकआउट किया तो वहां बुक ना करके 470 रुपए के फर्स्ट टारगेट के लिए अपनी पोजीशन आप कैरी करिएगा। इन सब चीजों को 3 से 4 हफ्ते आराम से लगेंगे, तो आप होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अली जेबा का सवाल है, वो पूछती है कोटक महिंद्रा बैंक है उनके पास, 380 में खरीदा है, और VISL है, वेदांता आयरन स्टील, 32 रुपए में खरीदा है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है? तो कोटक तो देगा, ठीक है। गीतू जी, आपको याद है कोटक बैंक में जबरदस्ती नहीं चलेगा, तो मैं छोड़ दिया था, क्योंकि उसके बाद प्राइस अलर्ट, अभी टारगेट नहीं आया 440 से पहला टारगेट। गुड, सारे बैंक्स नहीं गिर रहे हैं, कुछ जो हेवी वेट्स है ना, जो बिल्कुल एकदम बड़े बड़े बैंक्स है, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम है। और आप कभी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इन चीजों को, लेकिन अभी जहां पर मोमेंटम है बने रह जाइए। कोटक बैंक में आज भी आप लोग खरीदारी कर सकते हैं 440 और 470 के टारगेट के लिए। बाय दिसंबर का व्यू है, तो बहुत ही सुंदर मूवमेंट बन सकता है। आपका HDFC बैंक चले या ना चले, ये चल रहा है और ये आगे भी चल सकता है। तो जिनको बैंक्स में पैसा बनाना है और प्राइवेट बैंक में बनाना है, दिस कुड बी योर चॉइस। या फिर
इसी को कंसिडर करिए, ज्यादा बेहतर है। पीएसयू के भी दो चार नाम है, बट दिस इज काइंड ऑफ मच बेटर। वीआईएसएल पर इनका एक सवाल आया था, वेदांता जी आयरन। जी 32 रुपए की बाइंग है, वेरी गुड। करेक्ट। अब यहाँ से आप ट्रेडिंग लगा लीजिए प्लीज 35.50 का। और मेरी रिकमेंडेशन इस पर स्टॉक पर लगातार रही है 40, 45, 50 और उसके बाद इन्वेस्टर वाले 60। ये टारगेट्स देकर के मैं ऑलरेडी हूँ। और अभी अभी इसमें 40 वाले टारगेट को रिवाइज करके 42 कराया है। तो आप भी प्लीज होल्ड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट डू रिवाइज इट एट 35.50 एज अ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। ओके, शकील जी का अगला सवाल है। शकील जी पूछते हैं अनंत राज में एंट्री कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो टारगेट्स क्या होंगे और टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए? ओके, तो अभी करंट प्राइस पे एंट्री नहीं कर सकते। एक थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस आपको, आप करना चाहो कर लो, मैं वेट करूंगी। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो 585 के आसपास इज समथिंग दैट इज द काइंड ऑफ गुड प्राइस टू एंटर फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट, अगर आपको लगानी है तो। रही बात टाइम होराइजन, 10-12 दिन के अंदर ये भाव आ जाना चाहिए, फिर आए तो मिस मत करिएगा। मतलब उस समय फिर, क्योंकि जब वो अभी 608 पे चल रहा है, जब 585 आएगा तो एक बड़े से रेड कलर के कैंडल्स बनेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर, तो उसको देख के घबराना नहीं। फिर वही समय होते हैं जहां पर अच्छी चीजों को आपको उठाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो 585 के आसपास खरीदिएगा और करीब करीब 3 क्वार्टर्स के होराइजन पर ही जाइए, क्योंकि बहुत कुछ होगा इस बीच में इंडस्ट्री में, लेकिन अंडरटोन जो है वो बहुत बुलिश है। इन्वेस्टमेंट जो कैपेक्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो आप करीब करीब 750 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो तो कर लो, कन्विक्शन लगेगा, लेकिन बहुत कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ओके, अगला सवाल जो है वो सुखमीत सिंह जी का है। सुखमीत जी बोलते हैं निपॉन इंडिया लाइफ एसेट, निपॉन लाइफ एएमसी इनके पास है। जो शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं वो 1255 में खरीदा है, तो अब क्या करना चाहिए? और आज जो है वो 1200 के आसपास से स्टॉक काम कर रहा है, 1208 के आसपास का लेवल है। तो पूछते हैं ओके, इसमें क्या करना चाहिए? क्या पूछ रहे हैं, बुक करना है क्या? नहीं, क्या करना चाहिए? बुक कैसे करेंगे? लॉस में है, लॉस में तो कोई बुक नहीं करता। अच्छा, एक्चुअली मुझे, मैं, ठीक है, थोड़ी सी कम आवाज आ रही है इसलिए मैं बहुत ध्यान से, आई एम जस्ट ओके, ट्राइंग टू गेस। यस, तो इसीलिए एम आप आई अगर नोटिस ऑडिबल? किए होंगे, बेटर। इसीलिए मतलब मैं बार बार सवाल आज मेरे ज्यादा पूछ रही हूँ, क्योंकि चलिए, मैं आज थोड़ा वॉइस अपनी बेटर, अभी वोकल ठीक है। कॉर्ड्स को थोड़ा, ओके चलिए। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। बट यहाँ पर ये स्टॉक और गिर रहा है, और अगर आप लॉस में हैं तो आपका लॉस ज्यादा नहीं है, प्लीज बुक इट। क्योंकि और दोबारा अगर आपको इसी स्टॉक से पैसे कमाने की इच्छा है, तो वो आप करीब करीब 1140 पर एंट्री करके पूरी कर सकते हैं। उस समय आपका ऐसे लगाइएगा 1080 का, और तब जाकर के 1300 रुपए का टारगेट आएगा। बट अगर आप मुझसे आज पूछे कि ये कितना समय का तामझाम है पूरा, इट गोना टेक समथिंग लाइक 2 months। सो बेटर है टेक एग्जिट फ्रॉम दिस काउंटर, दोबारा कभी एंट्री करने से पहले रिव्यू करवा लीजिएगा, और इस बीच में कोई दूसरे अगर अच्छे काउंटर्स लग रहे हैं तो वहां पर एंट्री कर लीजिए। ये फिलहाल वीक है। ओके, महिंद्रा जी बोलते हैं मैं मैडम अगर स्टॉक मार्केट में हूँ तो अंबाला जी की वजह से। क्या बात है मैम, अंबाला जी आप कितनी इंस्पिरेशन है बहुत लोगों की। थैंक्स अ और लॉट, महिंद्रा गॉड जी ब्लेस का यू। जो सवाल है वो ले लेते हैं। रोलेक्स रिंग्स पे अपनी स्टडी बता दीजिएगा कि आपका क्या व्यू है रोलेक्स रोलेक्स रिंग्स। जी, एक सब सेबी की फिर भी रिपोर्ट आई है कि मार्केट में अभी भी लोग लॉस कर रहे हैं, और एक डेटा उसमें से और भी अच्छा आया है कि खराब है एक्चुअली वो, कि ज्यादातर लोग ट्रांजेक्शन चार्जेस, एसटीटी वगैरह इन सब की वजह से काफी परसेंटेज ऑफ लॉस बढ़ गया है। तो कोशिश करिए आप लोग जितना हो सके डिलीवरी में काम करें, ताकि अपने खर्चों को कम कर सके आप। तो इंट्राडे को अवॉइड करके अगर आप डिलीवरी में काम करेंगे तो कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज एज अ पर्सन, एज अ पर्सोना भी मुझे स्विंग ट्रेड्स ज्यादा पसंद है, और शायद वो मेरे काम करने में दिख भी जाता है। तो मैं इंट्राडे हसल को अवॉइड करना चाहती हूँ, क्योंकि उससे कुछ हासिल खास मुझे तो नहीं हुआ, शायद मुझे लगता है किसी जिसको होता है होगा, लेकिन मुझे तो नहीं हुआ। तो फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोल रही हूँ। गीतू जी, एक समय था जब रिटेलर बहुत होते थे, लेकिन आप लोगों के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपके और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों को ना अर्ली इंफॉर्मेशन और सही एक्सेस इंफॉर्मेशन का कहीं हद तक मिल पा रहा है। तो अभी बहुत रिटेल पार्टिसिपेंट, ये मेरा अनुभव है, खुश हैं। वरना इंफॉर्मेशन के बाद एक्ट लेते थे लोग, और बहुत ऊपर जाकर के। अभी कहीं ना कहीं जो हमारे रिटेलर कम्युनिटी है उनको थोड़ा थोड़ा फायदा
बिग थैंक्स टू यू एंड अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, जिसकी वजह से लोगों को ये बेनिफिट मिल रहा है. सो गॉड ब्लेस एवरीवन जो इस पूरे इकोसिस्टम में जुड़े हुए हैं और सही से आगे सब काम करते हैं. दैट्स द ओनली थिंग आई कुड से. बट इन्होंने रोलेक्स रिंग को लेकर के बात बोली है. यहाँ पर मेरी सलाह ये होगी कि इसमें आज कोई फ्रेश इनकी बाइंग थी क्या इसमें कुछ, अगर आप मुझे एक बार दोबारा बता सकें तो. उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ लिखा है कि ओके, रोलेक्स रिंग्स पे अभी आता इसमें नहीं खरीदारी करना चाहिए. इट्स वेरी लेट. आई रिकमेंडेड इट्स पहले और अच्छा चला, वहां से करीब 125-22 से अच्छा चल गया. अभी नहीं खरीदना चाहिए, थोड़ा नीचे आएगा. समथिंग लाइक 165 जब आ जाए तब आप खरीदारी कर सकते हैं. और उसके बाद आपके जो टारगेट्स आने चाहिए वो 230 के होंगे और आपको समय देना पड़ेगा करीब करीब 3-4 महीने. वंस यू गेट एंट्री उसके बाद 3-4 महीने. और उस समय अपना स्टॉप लॉस जो है करीब आप 150 पे लगाएं तो मोर देन इनफ होगा. मुझे नहीं लगता फिर वो हिट होने वाला है. और अभी अभी मैंने एक स्टॉक से निकलने की सलाह दी थी. इट वाज अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, जो इससे जस्ट पहले वाला सवाल था, तो मैं एक स्टॉक भी रिकमेंड करना चाहती हूँ. पाइन लैब्स तो ऑलरेडी हमने बात कर ही ली है. एम्बर एंटरप्राइजेस जो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए स्टॉक पिक भी है. ये स्टॉक मैंने परसों भी रिकमेंड किया. फ्यूचर्स में, इक्विटी में, ऑप्शंस में एंड अपने लाइव्स में सभी के साथ इस स्टॉक को रिकमेंड किया है. इट्स वर्किंग आउट वेरी वेल और कमिंग आउट लाइक वेरी वेल ऑप्शन. अभी तो मेरे हिसाब से 7720 पर करंट प्राइस है. अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं. और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग का लाइक 2 हफ्ते का व्यू पर अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट ट्रेड ढूंढ रहे हो तो भी 8,000 से कम नहीं है. तो 8,000 एंड 8,200 ये दो टारगेट्स के लिए 2 हफ्ते के व्यू पर एम्बर एंटरप्राइजेस में एंट्री कर सकते हैं. स्टॉप लॉस जो है वो काफी छोटा है कंपैरेटिवली. 7,300 का आपका स्टॉप लॉस जाएगा. अब ये हो गए स्विंग ट्रेड का व्यू. अगर इसी स्टॉप लॉस और इसी मोमेंटम में आप स्टॉक को होल्ड करना चाहें तो 10,000 के लिए होल्ड कर सकते हैं. हमने ये सेम सलाह अपने मेंबर्स को भी दी है परसों. ओके, माधव मित्तल जी पूछते हैं कि मैम इरेडा IREDA NTMPV कब चलेगा? फंडामेंटली तो इनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड करके आराम से बैठ सकता हूँ 3 से 5 साल के लिए. इरेडा जिन्होंने खरीदा है वो 220 में खरीदा है और नहीं 220 शेयर है जो 138 में खरीदे हैं. और TMPV उन्होंने 160 शेयर जो है वो 390 में खरीदे. तो 3 से 5 साल का व्यू के साथ आप इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? मुझे एक भी स्टॉक समझ नहीं आया, प्लीज एक बार. सॉरी, आई थिंक सम इशू विद माय वॉइस. इरेडा इरेडा, ओके ओके ओके, इरेडा ओके, at 138 and TMPV Tata Motor Passenger Vehicle at 390. Okay, fine. So TMPV and इरेडा आपने दोनों ही स्टॉक्स पर आपने बात की कि आप आराम से 5-6 साल होल्ड कर सकते हैं. प्लीज स्टे टू योर कन्विक्शन एंड स्टिक टू योर व्यू ओपिनियन. आपने बिल्कुल सही स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे चलेंगे उन पर आपने हाथ रखा है और आप प्लीज इनको बाय करके होल्ड करके चलने की उम्मीद से ही जाइएगा. एक सलाह जो फ्यूचर में आपको परेशान होने से बचाएगी, किसी भी स्टॉक में 5% से ज्यादा वेटेज ना रखें तो उसकी जो पूरी मूवमेंट एज एन इन्वेस्टर आपको मिल पाएगी. तो दोनों स्टॉक बाय एंड होल्ड की तर्ज पर विद एक्सपोजर, बाकी आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना, लेकिन 5% अप टू 5% अपने पोर्टफोलियो में एक स्टॉक आप रख सकते हैं. और दोनों स्टॉक चाहे आपका टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है या फिर इरेडा, दोनों अच्छे काउंटर से रख सकते हैं बिल्कुल निसंकोच होकर के. और बीच में अगर छोटे मोटे टर्बुलेंस आएंगे जो कि आएंगे उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर की तपस्या होता है. इन्वेस्टर जब कोई बनता है तो साधु बनता है जैसे, तो वो तपस्या आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज आर एक्सट्रीमली गुड, बिजनेसेस अच्छे हैं. ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं. नाम नहीं लिखा उन्होंने. हाय मैम, आई एम होल्डिंग VBL, वरुण बेवरेजेस का स्टॉक है उनके पास. शेयर्स है 350, 422 के लेवल पे खरीदा है. ये इस पोजीशन को 350 शेयरों से बढ़ा के 700 शेयर बनाना चाहते हैं. कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या व्यू है आपका और लॉन्ग टर्म में स्विंग ट्रेड के लेके क्या है? ऑलराइट, स्विंग ट्रेड तो करिए मत. पोजीशन आपको बढ़ानी है तो करीब 400 के आसपास बढ़ाइएगा, बट उसके बाद फिर कोई एडिशन फर्दर मत करना. और दैट शुड बी द फाइनल प्राइस जहां पर आप अपनी पोजीशन कंप्लीट कर सके, यानी 5% और गिरावट पर. उसके बाद जो आपका स्टॉप लॉस आपको रख कर चलना पड़ेगा, दैट शुड बी 360. बस इससे नीचे आने पर और एवरेजिंग नहीं करना, 2 बार बोल दिया है. और इसके अगेंस्ट में जो आपके टारगेट की एक्सपेक्टेशन है, स्विंग ट्रेड नहीं करना, ये भी 2 बार बोला है. दैट मीन्स नो. और करीब करीब 470 से 510 के टारगेट की आप एक्सपेक्टेशन बाय दिसंबर कर सकते हैं. तो पहले स्टॉक गिरेगा, फिर उसके बाद कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा. टाइम लगेगा इसमें.
कब समय अगर थोड़ा ज्यादा देना पड़े तो बढ़ा लेना चाहिए। ओके, एक और क्वेश्चन है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सचिन पटेल वाह। का है। वो पूछते हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज में क्या करूं, 3400 के लेवल का इंतजार करूं फॉर फ्रेश बाय, या फिर अभी 3550 पे खरीदूं? मुझे देखा करो, मैं जहां जहां रहती हूँ। अभी मुश्किल है, अभी नहीं आता, बट अभी 3605 पर है। अगर आपको बाइंग का व्यू लेना ही है, सो दिस इज द फाइनल टाइम आई थिंक आपको यहाँ पर बाइंग का व्यू ले लेना चाहिए, क्योंकि 3400 रुपए का तो स्टॉप लॉस लगाना है। तो अभी यहाँ से उतना बड़ा डिप मैं नहीं एक्सपेक्ट कर पा रही हूँ, तो यहाँ से ही आप अपनी बाइंग प्लान कर लीजिए और 3850 से लेकर के करीब 4200 के टारगेट के लिए पोजीशन बना सकते हैं। सुप्रीम में हमने मेंबर्स को भी रिकमेंडेशन दी हुई है। अगर मैं 3490 के भाव पर दिया था, 3650, 3650 वॉज आवर फर्स्ट टारगेट, जो कि हिट हो गया था 20 अगस्त को। तो अभी इसमें और अपसाइड, डाउन साइड नहीं है, इसलिए ऊपर की तरफ की मजबूती लग रही है। तो 4200 प्लस के टारगेट के लिए आप चाहे तो बने रह सकते, आज बाय कर सकते हैं 3400 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, एक लास्ट सवाल ले लेती हूँ, टाइम हो गया है। विक्रम सोलार पे सवाल है, वो प्लीज कर रहे हैं इसलिए ले रही हूँ। विक्रम सोलार उन्होंने खरीदा है 177 में, अब मुझे क्या करना है? होल्ड करिए, उतना कुछ खराब नहीं हुआ है अभी भी। और अभी मुझे नहीं लग रहा कि ये स्टॉक अभी आपका 135 का जो स्टॉप लॉस ऑलरेडी दिया हुआ है उसको हिट करेगा। सो होल्ड योर स्टॉक विद कन्विक्शन। स्टॉप लॉस से बुरा और टारगेट से अच्छा कुछ नहीं होता, स्टॉप लॉस की कद्र करिएगा बस, बाकी फिलहाल आप बने रह सकते हैं। एक टर्न अराउंड मूवमेंट आ सकता है जिसकी वजह से रेंजिंग फ्रॉम 200 अप टू 235 टू 50 ये 3 टारगेट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फिलहाल होल्ड करिए, स्टॉप लॉस कटे तो ही एग्जिट करिएगा, इस बीच में कहीं पर अदरवाइज एग्जिट मत करें। सुमन अग्रवाल जी आपसे पूछ रही है, अंबाला मैम, आई हैव बॉट पाइन लैब्स, शुड आई ऐड Okay. मोर? नहीं, आपने खरीदा है तो आपने अभी हाल फिलहाल 10-15 प्राइस के आसपास ही खरीदा होगा। एवरेजिंग सिर्फ तब करना चाहिए जब स्टॉक करीब 20-25% आपका कन्विक्शन होल्डिंग वाला, इन्वेस्टर वाला है, और उस समय आपके पास 15-20-25% टूटा है तब। अभी तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जैसा है ऐसे ही रखिए, कुछ नहीं बिगड़ा है इसमें, और ना ही कुछ अभी खास अच्छा हुआ है दोबारा। तो जितना है उतना रखिए, 200 रुपए का मिनिमम टारगेट है, 200 एंड 225, दीज आर द 2 टारगेट्स। एज इट इज होल्ड करिए, ऐड मत करिए। अंबाला मैम, 5 stocks for short to medium term, basket of 5 stocks. Okay. I wasn't prepared for this, but yes, I can name some of these stocks. Still, Pine Labs, Swiggy. In today's price, थोड़ा सा नीचे आने पर MCX वापस से, और मेरे इस खजाने में से कुछ दिख जाएगा तो बताती हूँ। आई थिंक टेक्नो ई भी एक अच्छा काउंटर है जो चलेगा, लेकिन इट इज नॉट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए, चाहे 2 महीने 3 महीने बस। तो ये 4 हो गए आपके। एंड द फाइनल वन एक्सटेंडेड मूवमेंट है लेकिन हो जाएगा, इट इज लॉरस लैब, बिल्कुल हाई पर है। लॉरस लैब 1913 के आसपास चल रहा है, 1800 रुपए तक के टारगेट दिए थे, एंड आई रिमेम्बर आपके साथ भी मेरा डिस्कशन इस पे 1470 पे हुआ है, उतना तो मुझे याद आ गया। बाकी अब जो यहाँ से मूवमेंट होगा वो बहुत ही डिफरेंट वे पर इसको आगे पुश कर देगा, जो कि इसको करीब करीब 2000 से 2500 के लिए पुश करेगा, ऊपर की तरफ इसको भेजेगा। तो जो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान करें, यहाँ थोड़ा कॉशियस रहना, बिकॉज मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप लोग मार्च इस फाइनेंशियल ईयर में भी अगर आप देखेंगे तो भी 100% चढ़ा है। तो ऐसे मूवमेंट में घबरा कर के एंट्री बनानी चाहिए, वो मतलब स्टॉप लॉस के बिल्कुल ध्यान रखते हुए। मैं आराम से इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप वेटेज किसी तरह से मैं उस चीज पर एम्फेसाइज कर सकूं। ओके, और रही बात स्टॉप लॉस, तो 1770 इस स्टॉप लॉस के साथ इसमें आज भी एंट्री कर सकते हैं। एंड यस, एम्बर एंटरप्राइजेस 6 स्टॉक हो गए। यस, एम्बर एंटरप्राइजेस वेरी गुड। ये तो मतलब अगर आपको लॉरस लैब क्योंकि बहुत ऊपर चला गया उसको हटाना है, और आपको देखना है कोई ऐसा स्टॉक जो कि वैसे ही ऊपर जा सकता है, वो एम्बर एंटरप्राइजेस हो सकता है। चलिए विजयलक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डिस्क्लेमर,
देखिए, थैंक यू, इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर अगेन, और अच्छा लगता है आपके साथ शो में रहना। और जितने भी स्टॉक्स पर भी हमने बातचीत की है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन ये पूरी पॉसिबिलिटीज है कि जो स्टॉक्स, क्योंकि जगह जगह पर स्टॉक ज्यादातर कॉमन होते हैं कभी न्यूज वगैरह में, तो हो सकता है कि हमने बाय सेल की रिकमेंडेशन उनसे पहले भी कभी अपने मेंबर्स को लाइव में या अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिए हो, बट कोई भी ऐसा काउंटर नहीं था जिसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हेंस नो, जो भी है आप ध्यान से समझदारी